हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 पे। और मैं आप आज के लिए रीडिंग लेकर आई हूँ, कर्मा रीडिंग। सबको पता है 2024 जो है वो कर्मा का ईयर है, सैटर्न का ईयर है, शनि देव का ईयर है। तो इस साल में हमारे कर्मों से रिलेटेड सारी चीज़ें होने वाली है। तो आज हम देखने वाले हैं डेफिनेटली उस चीज़ को कि किस तरह से आपका पास्ट लाइफ कर्मा था। बेसिकली हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखने वाले हैं आपके कर्मा के ऊपर। पास्ट लाइफ कर्मा आपका कैसा था, प्रेजेंट सिचुएशन में अभी आपका कर्मा क्या है, और फ्यूचर में आप कैसे कर्म करोगे, उससे आपको किस तरह से लाइफ में चीज़ें आपके मतलब क्या आउटकम निकलेगा, और उसके चलते आपको क्या गाइडेंस देनी चाहिए। ऐसी रीडिंग आज हम देखने वाले हैं। 2 मिनट में ज़रा ना सेटिंग करती हूँ। तो मैंने 2 पाइल रखी हुई है। पाइल नंबर 1 ये खूबसूरत का 7 चक्रा ब्रेसलेट है, ओके, टम्बल स्टोन के साइज़ में। अगर आपको इसको चूज़ करना है तो आप ये ब्रेसलेट चूज़ कर सकते हो, या फिर ये नज़र बट्टू का ट्री है, अगर आप इसको चूज़ करना चाहते हो तो इसको चूज़ कर सकते हो। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, जो भी आपको अट्रैक्ट करे आप उस चीज़ को ग्रैब कर सकते हो, उस पाइल को चूज़ कर सकते हो, ओके। तो ज़्यादा टाइम न गवाते हुए हम करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग को। और आज भी मैं लाइव शफल ही करने वाली हूँ। स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग। यहाँ मैं उसको रख देती हूँ, आपको सबको दिखाई देगी डेफिनेटली। पाइल नंबर 1, ओके। आई थिंक ये बेटर दिख रहा है ना, अभी यही करते हैं, ठीक है। यस, अभी लाइट अच्छी आ रही है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को पिक किया है, ओके। आज का जो टॉपिक है हमारा कर्मों का लेखा जोखा। देखते हैं पास्ट लाइफ में आपके कर्म कैसे थे, मतलब आपकी पास्ट लाइफ कैसी थी, ओके, जो इस लाइफ से जुड़ी हुई है। ये रिसेंट पास्ट लाइफ भी हो सकती है, या पुराने ज़माने की भी पास्ट लाइफ हो सकती है, ओके। तो देखते हैं हम आपके पास्ट लाइफ कैसी थी, मतलब आपके पास्ट लाइफ का कर्मास जो थे वो कैसे थे, ओके। आप बोलोगे कि हमें क्या पता कि आप जो बोल रहे हो वो सही होगा, लेकिन वो जो पास्ट लाइफ है वो हमारे इस लाइफ से जुड़ी हुई होती है। तो डेफिनेटली मैं उसी को लेकर आपको रीडिंग बताऊंगी, ओके। वाओ, अब आई नो आपको कार्ड्स दिखाई नहीं दे रहे होंगे, लेकिन मैं ऊपर लाके आपको दिखाऊंगी। सबसे पहला कार्ड है स्पाउस, ओके, कपल का कार्ड है। बाद में है गैलेक्टिक यानी आकाशगंगा, उसका कार्ड है। वाउज है, वाउज मतलब कसमें वादे जो हम लेके आते हैं। एशिया है, ये मुझे गौतम बुद्ध की याद दिलाते हैं। लव लाइफ है, और है वॉर्स एंड बैटल्स। तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है ना, आप लोगों की पास्ट लाइफ, थोड़ा सा इसको जूम करती हूँ, हाँ आपको शायद अब दिखाई दे। यस, दिखाई दे रहे होंगे, परफेक्ट। तो मुझे क्या दिख रहा है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये आपकी पास्ट की लाइफ में सबसे बड़ा कर्मा आपके लव स्टोरी का है। यू नो, आपके पास्ट लाइफ में, ओके, मैं आपको स्टोरी बताती हूँ मुझे क्या दिखाई दे रहा है। कि वो उस वक्त का ज़माना था जहाँ
देखो अंग्रेज़ों का ज़माना था, देखो, है ना, ब्रिटिश या फिर जो भी हम बोल सकते हैं, हमारे इंडिया में तो डेफिनेटली वो ब्रिटिश का ही कल्चर हम मानेंगे। तो वो उस ज़माने का उस ज़माने की बात है, मतलब आज से 100 साल पहले की भी हम बात कर सकते हैं। यस, ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, अभी की ही है। तो अंग्रेज़ों के ज़माने की बात है। आप इस दुनिया में, इस आकाश गंगा हमको क्या बताती है ना, कि आप इस दुनिया से हो नहीं, मतलब इस पृथ्वी से हो नहीं, अर्थ एलिमेंट से आप हो नहीं, आप आकाश एलिमेंट से हो। यानी आप लोग क्या बोल सकते हैं उसको, कि ऐसे लोग हों जो लोगों को सर्विस प्रोवाइड, स्टार सीड्स हम बोल सकते हैं। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो स्टार सीड हैं, अपने काम के ज़रिए आप लोगों की दुआ, मतलब दुखों को खुशी में बदलना, ये आपका काम है। जैसे ये बुद्ध दिख रहे हैं, जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे चीज़ों से, मतलब ये सबसे पहले ऐसे इंसान हैं जिन्होंने एक बोलते हैं ना कि अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का त्याग किया। मतलब सब कुछ होने के बावजूद भी गौतम बुद्ध ने क्या किया कि अपने ज़िंदगी में चॉइस ली कि मुझे लोगों की सेवा करनी है। वो तो राजा थे, उनके लाइफ में कोई कमी नहीं थी, फिर भी उन्होंने कसम खाई कि मुझे लोगों की सेवा करनी है। और इसी वजह से उन्होंने अपने लिए मेडिटेशन किया और अपने आप से लोगों को हील किया। ओके, तो यही मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग उसी तरह के पर्सन हो, कि इसमें सिर्फ मुझे ये दिखाई दे रहा है कि पास्ट लाइफ आपकी ऐसी थी कि आप इस दुनिया में आए क्योंकि आपने किसी को वचन दिया था कि मैं आपसे ही शादी करूँगा या करूँगी। तो आप दोनों इस दुनिया में आए अपने प्यार के लिए, एक दूसरे से शादी भी की, आपकी कस्में और वचन निभाए, बट वॉर और बैटल के चलते, आपके क्या बोलते हैं, उद्देश्य के चलते आपकी लव लाइफ कंप्लीट नहीं हो पाई। आपको अलग होना पड़ा, सेपरेट होना पड़ा, और इसी वजह से ये लव लाइफ का कार्ड आया है कि यस, आपने अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं कर सके आप लव लाइफ में। इसी वजह से आपको क्या है कि अगला जन्म आपका ये आपको लेना पड़ा, और इस जन्म के कर्माज आपके सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपके लव लाइफ में आप देख रहे होंगे। आपको स्पिरिचुअली आगे बढ़ने के लिए दिल जो है आपका एनकरेज कर रहा होगा, और आप प्यार के लिए शायद तरस रहे होंगे। इस तरह की सिचुएशन आपकी प्रेजेंट में हो सकती है। देखते हैं प्रेजेंट सिचुएशन कैसी है। ओके, प्रेजेंट सिचुएशन देखते हैं हम। फाइल नंबर 1 के लिए बताइए मुझे कि प्रेजेंट कर्मास उनका कैसा है अभी। Seven of Swords, 4 of Swords, 3 of Cups। आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। और ये 8 of Cups। तो अभी जो है ना आपके या तो मैरिड लाइफ में या पर्सनल लाइफ में बहुत सारे इश्यूज हैं। देखो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और 7 ऑफ सॉर्ड्स और 4 ऑफ सॉर्ड्स हमको ये बताता है कि आपको अपने आप को बहुत ही मतलब आपको बिटरे फील होता है। आप किसी भी रिश्ते में जाओ आपको बिटरे फील होता है, या आप शादी में हो तो आपको वो फुलफिलमेंट नहीं मिलती, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता।
आप दिखा रहे हो कि यस आई एम हैप्पी, बट अंदर से यू आर नॉट हैप्पी। आप सोच में पड़े हो कि मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है, क्यों मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं है। आप बहुत लोग गाइडेंस भी ले रहे होंगे, बहुत लोगों से चर्चा भी कर रहे होंगे अपने इस विषय पे, कि कुछ लोग अपने दोस्तों के साथ, कुछ लोग सच में मतलब जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं उनके पास जा रहे होंगे, या घर के बड़े बूढ़े लोगों से आप राय ले रहे होंगे, अपने दोस्तों से राय पूछ रहे होंगे कि ये सब मेरी लाइफ में क्यों होता है, क्यों मुझे प्यार नहीं मिल रहा है। क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने प्यार पे कमिटमेंट आपने संभाली नहीं, क्योंकि आप अपने कर्मों को मतलब आपने जिस उद्देश्य के लिए आए थे उस उद्देश्य में आपका अलग होना तय था। इसी वजह से आपकी जो अभी की लाइफ है वो प्यार के लिए तरसती है। तो आपको आपके जो कर्माज हैं वो आपको डेफिनेटली ये बताते हैं पास प्रेजेंट लाइफ में कि अगर आपने कम्युनिकेशन करना अच्छे से स्टार्ट किया, अपने कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क किया, या कहीं आप शिफ्ट हो रहे हो या ट्रैवल करोगे, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में जस्टिस आएगा। मतलब आप अपने कर्मों को हील कर सकते हो। 2024 अपने कर्मों के ऊपर वर्क करना आपको बहुत बेनिफिशियली रहेगा। ओके, तो ये है आपकी प्रेजेंट लाइफ। हम देखते हैं फ्यूचर में आपका कर्म कैसा रहेगा। 24, हम सिर्फ 24 ईयर की बात कर रहे हैं। ओके, तो देखते हैं फ्यूचर आपका कैसा रहने वाला है। वाओ वाओ OMG, ओह, आप बोलोगे क्या पागल जैसी कर रही है। मैं आपको बताती हूँ कितनी खुशी हो रही है मुझे। वाओ, थोड़ा कार्ड्स दिखाती हूँ आप लोगों को। हाँ, यहाँ मुझे 2 कपल दिखाई दे रहे हैं। देखो, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, डिवाइन कपल, एम्परर, एम्प्रेस, डिवाइन कपल। और देखो, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स। ये आपको क्या बता रहे हैं बॉटम ऑफ अ डेक? द हर्मिट की एनर्जी। ये इनर वर्क की एनर्जी होती है। तो 2024 में क्या होने वाला है आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जो प्यार आप खोज रहे थे, 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप ढूंढ रहे थे अपना प्यार, दिन रात चैन आपने खो दिया था, और जो सेटिस्फैक्शन इमोशनली प्यार वाला जो आपका राइट पार्टनर है उसके लिए आप तरस रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, तो वो इंतज़ार ख़त्म होगा। क्योंकि आप इनर वर्क करोगे, अपने ऊपर कंसंट्रेट करोगे। देखो, 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, आप अपने आप को जो बंधा हुआ फील कर रहे थे उससे मुक्त होगे। आपका नॉलेज बढ़ने वाला है, द हाई प्रिस्टेस। और जो जगलिंग थी वो जगलिंग आपकी ख़त्म होने वाली है। आप अपने मंजिल की ओर बढ़ने वाले हो। बाय गॉड, आप इस साल अपने कर्मों से मुक्त होने वाले हो। जो कर्माज आपके पिछले जन्म के थे, जो रिलेशनशिप आप निभा नहीं पाए आपके उद्देश्य के चलते, 2024 में ऐसे कुछ लोगों को डेफिनेटली जो इनर वर्क करेंगे उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ, आप अपने राइट पार्टनर से मिलोगे और अपने कर्मों को नील करोगे। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। जैसे ये मैंने बोला ना, सैटर्न का ही ईयर है, और देखो कितने एक्यूरेट कार्ड्स आए हैं। मतलब मैंने जो पास्ट लाइफ बताई थी वो एक्चुअल में सही है कि नहीं, वरना कार्ड से तो ऐसे आते ही नहीं है ना। तो देखते हैं कि इन सब के चलते आपके लाइफ में इसका क्या असर होने वाला है। एग्जैक्टली आप
आउटकम क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन सब के चलते? 2024 एट द एंड आपका आउटकम क्या होगा? वाओ, गॉडेस ऑफ द मून, विक्ट्री, द थिंकिंग मैन, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, जर्नी एंड द वुमन होल्डिंग अ हार्ट। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अपने पास्ट लाइफ कर्म से बाहर आने वाले हो। आप अपने प्यार की परीक्षा में खरे उतरने वाले हो। आपके अपने ज़िंदगी का प्यार मिलने वाला है। देखो, ये दोनों भी कपल ही हैं, अगर आप देख पा रहे हो। थिंकिंग मैन एंड गॉडेस ऑफ द मून, ये जो है, जो लेडी है, उसने अपने अंदर की जो बोलते हैं ना, हमारे अंदर भगवान वास करते हैं, तो उसने अपने अंदर के गॉडेसेस को एम्ब्रेस करना स्टार्ट किया है। और उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो पार्टनर है, राइट पार्टनर, उसको भी क्लैरिटी मिलेगी। ये क्लियर कॉर्ड्स है। जो अभी तक वो ओवर थिंकिंग कर रहा था, ये ब्लैक कलर आपको दिखाई दे रहा है, देखो, बट पर्पल कलर भी है यहाँ। मतलब क्या है कि उसका भी जो इनर साइड है उसका, वो उसको क्लैरिटी देगा कि तुम्हें इसके पास आना है, तुम दोनों को साथ में आना है। और ये आपके लाइफ में डेफिनेटली होगा। इसके वजह से क्या होने वाला है, आपके लाइफ में विक्ट्री मिलेगी आपको। आप देख पा रहे हो कितना गोल्डन लाइट है इसमें, रेड कलर है, पैशनेट एनर्जी है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आप अपने ज़िंदगी में विक्ट्री पाने वाले हो एट द एंड ऑफ 2024। हर एक एरिया के ऊपर आप लाइफ में आपकी एक अलग जर्नी स्टार्ट होगी टूवर्ड्स लव, जो आप दोनों साथ मिलके तय करोगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, यानी आपका रूट चक्रा बैलेंस होगा। आप फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली स्टेबल होने वाले हो। और जब आपको स्टेबिलिटी मिलते हैं तो डेफिनेटली विक्ट्री मिलना तो तय है। तो बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स है आपके, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। हम देखते हैं कि आपको क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। ओके, इसके लिए आपको एग्जैक्टली क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ये भी मेरी गुरु माँ का ही डेक है। मेरी टीचर, मेरी गुरु, उनको माँ ही बोलती हूँ। मुझे उनसे वो फीलिंग आती है माँ वाली। तो डेफिनेटली आपको ये डेक पसंद आया हो तो डेफिनेटली आप ले लेना, मुझे बताना। ओके, गणेश जी आपको क्या बता रहे हैं कि आने वाला समय और परिस्थितियाँ आपके पक्ष में नहीं है। आप थोड़ा रुके, ईश्वर से अपने लिए प्रार्थना करें ताकि वो आपको सही मार्गदर्शन कर सके। ओके, तो आपको क्या करना है कि पॉजिटिव थिंकिंग करना है, अपने इष्ट देव पे आपको ट्रस्ट रखना है और भरोसा रख के अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। गौतम बुद्ध यहाँ भी आ गए। महात्मा बुद्ध कहते हैं, बिना थके और बिना रुके आगे बढ़ते रहो। ना शब्द अपनी ज़िंदगी से हटा दे, आपको शीघ्र ही चमत्कारिक हल प्राप्त होने लगेंगे। तो जैसे गणपति जी भी हमें बता रहे थे कि निगेटिव सोचना बंद करो, गौतम बुद्ध भी हमें यही बोल रहे हैं कि अच्छा, अपनी ज़िंदगी में ना का इस्तेमाल करो ही मत। तो दोनों ही सेम दे रहे थे। आपकी मेहनत का परिणाम अति शीघ्र ही आपको प्राप्त होने वाला है। बस अभी थोड़ा धीरज रखे और ईश्वर पर भरोसा रखे। देखो, अगेन गुरु नानक जी भी हमको यही बता रहे हैं कि आप भरोसा रखें, निगेटिव थॉट्स ना रखें अपने ज़िंदगी में आने वाले दिनों में, और डेफिनेटली आप चमत्कारिक फल प्राप्त करेंगे। देखो, बॉटम ऑफ डेक भी गुरु नानक है। आक्रामकता का रास्ता न अपनाएं,
शांति प्रियता के साथ परिस्थितियों का समाधान करें। तो आपको अग्रेसिव ना होके शांति से सिचुएशन को हैंडल करने की ज़रूरत है, ये आपको बताया जा रहा है। तो यही है आपके लिए इम्पॉर्टेंट मैसेजेस। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भूल रहे हो आप, लाइक करना भूल रहे हो, शेयर सब्सक्राइब करना भूल रहे हो। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही फ्री चीज़ है तो आपको करनी चाहिए। इसके चार्जेस आपको बिल्कुल नहीं लगेंगे। किसी को सराहना करना ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी के काम को सराह नहीं रहे हो तो क्या ही कहूँ मैं अब। तो इतनी सी एक्सपेक्टेशन है मेरी कि अगर आपको पसंद आया तो लाइक करो, अगर नहीं पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ क्या नहीं पसंद आया। मैं उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करूँगी। और अगर आप चाहते हो कि मैं मतलब क्या बोलूँ मैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोगों को मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती है या नहीं। आपका अभिप्राय मुझे पर्सनली भेजने से अच्छा है अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेजोगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा और मैं उस चीज़ को ज़्यादा सराहूँगी। ओके। और देखो जो मैंने ऐड किया था पायराइट रिंग का, हमसा रिंग का, अगर आपको ये चाहिए तो डेफिनेटली आप परचेस कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरत है। मुझे मेरे हाथ में बैठ रहा है तो किसी को भी बैठेगा। और ये भी पायराइट रिंग ही है, 2 अलग तरीके के रिंग हैं। और जो ब्रेसलेट मैंने दिखाया था वो मैंने ऑलरेडी वियर किया हुआ है। देखो जीबो सिंबल का पूरा मनी रिलेटेड इसमें क्रिस्टल्स हैं। तो आप चाहते हो ये ब्रेसलेट ऑर्डर करना तो आप कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरत है, देखो, है ना। चलो पाइल नंबर 2 की बात करते हैं। थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये खूबसूरत सा नज़र बट्टू का ट्री चूज़ किया है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। अगर आपको ये परचेज़ करना है ब्यूटीफुल सा ट्री, आप अपने टेबल पे रख सकते हो, काम के टेबल पे, बिजनेस के टेबल पे, कहीं भी रख सकते हो। अपने पर्सनल अगर आप घर पे कुछ काम करते हो वहाँ भी रख सकते हो। देखो यहाँ चिपकाने की भी आपको फैसिलिटी है। आप कार में भी रख सकते हो, यू नो। तो ये कहीं भी वर्क करेगा, आपको निगेटिविटी से बचाएगा। तो देखते हैं ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए आपकी पास्ट लाइफ के कर्मा कैसे रहे हैं, क्या है आपकी पास्ट लाइफ की स्टोरी। पाइल नंबर 2 ओह बहुत कुछ बताना चाहते हैं। लेने वाले हैं हम सारे कार्ड्स लेने वाले हैं, डोंट वरी। ओह स्पाउस, lesson and blessings, Egypt, oh living or travel, phobias, okay, authority figure and transformation, okay। आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करती हूँ, ओके, राइट, दिख रहे हैं आगे आपकी। तो मुझे क्या दिख रहा है ना कि आप लोगों की पास्ट लाइफ कैसी थी मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये बहुत पुरानी लाइफ है, इजिप्ट की बात है। देखो पिरामिड्स थे, उस वक्त पिरामिड्स होते थे, मतलब ये राजे रजवाड़ों के, मतलब क्या बोलते हैं कि इजिप्ट में जब पिरामिड्स बने उसके बाद की ये लाइफ है आपकी। तो आप डेफिनेटली यहाँ लेसन एंड ब्लेसिंग्स बता रहे हैं। मतलब आपने बहुत जन्म का सफ़र तय करके आप इधर आए हो। ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैवल एंड लिविंग एंड ट्रैवल, ये और ट्रांसपोर्टेशन, ये दोनों कार्ड आपको, ये तीनों कार्ड बता रहे हैं कि आपने बहुत जन्म एक दूसरे के साथ, स्पाउस का कार्ड है सबसे पहले कि बहुत जन्म लेके आप यहाँ आए हो। तो ये किसी एक जन्म की बात नहीं है, आपके बहुत सारे जन्मों की बात है
क्योंकि यहाँ लेसन और ब्लेसिंग्स है कि आप ज़िंदगी में लेसन सीख रहे हो। पिछले जन्म से आप लेसन और ब्लेसिंग्स दोनों सीख कर रहे हो। मतलब कुछ आपके लाइफ में आपने रिलेशनशिप में ही बहुत सारे लेसन सीखे हैं, और इसी वजह से ब्लेसिंग्स का कार्ड मुझे ये बताता है कि आप अथॉरिटी फिगर, जब ये कार्ड आ रहा है तो आप अपने कर्मों से लोगों को ब्लेसिंग्स दे रहे हो। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो पास्ट लाइफ में बहुत सारे आपकी पास्ट लाइफ्स की स्टोरीज क्या रही है, एक दूसरे जैसी ही थी, क्योंकि वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाई। तो सबसे पहले कि आपकी पार्टनर की बात, रिलेशनशिप में आपने बहुत सारी जर्नी तय की है, तो आपको फोबिया होगा, या तो रिलेशनशिप में मतलब प्यार का फोबिया हो सकता है, या आपके मन में कुछ ऐसे डर होंगे जिसकी वजह से आप एक जगह से अलग अलग जगह, मतलब आपको आदत थी कि एक जगह नहीं टिकना है, अलग अलग जगह रहना है। आपको फोबिया हो जाता था कि ये लोगों के बारे में हो सकता है या किसी भी जगह के बारे में हो सकता है। यस, स्टेबिलिटी नहीं थी आपके रिलेशनशिप में, आपके काम में भी, क्योंकि आपके अंदर वो स्टेबिलिटी कभी बिल्ड नहीं हुई। और इसी वजह से आपने कितना भी अच्छा काम किया हो, आपको मुक्ति ही नहीं मिलती थी। आप बार बार जन्म ले रहे हो। जब आप वो अपने अंदर का बैलेंस ढूंढोगे, तब आपको अपने लाइफ में बैलेंस मिलेगा। तो पिछले जन्मों की बात है कि आपने रिलेशनशिप में मिलके बिछड़ के बहुत सारे लेसन्स लिए, और उस लेसन्स को आपने ब्लेसिंग में कन्वर्ट किया थ्रू आउट आपके वर्क को। लेकिन आपके अंदर का जो फोबिया है वो नहीं बदल पाया। आपने बहुत जगह जन्म लिया, बहुत अलग अलग तरीके से, मतलब ये ट्रेन की पटरी दिख रहे हो, मतलब आपने बहुत सारे जन्म लिए, ट्रांसफॉर्मेशन अपने लाइफ में लाया, फिर भी आपने खुद को स्टेबल नहीं कर पाए, और इसी वजह से आप अभी भी जन्म ले रहे हो। और आप अपने डर से भी अपने अलग अलग जन्म में अलग अलग डर आपके रहते होंगे। किसी को ऊंचाई से डर लगता होगा, किसी को ट्रैवल करने से डर लगता होगा, किसी को क्लास्ट्रोफोबिया हो सकता है, और किसी को भागने की आदत हो सकती है। मतलब एक जगह से दूसरे जगह हमेशा जाना, मतलब स्टेबल ना हो पाना, इस तरह का फोबिया। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक ही घर लेते हैं और उसमें पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं, लेकिन ये लोग ऐसे होंगे कि घर चेंज करते रहते हैं या फिर जगह चेंज करना, या घर का सामान चेंज करते रहना, जो कि अच्छी बात है, लेकिन उनका जो रेशियो होगा वो नॉर्मल लोगों से ज़्यादा है। उनको घुटन सी होने लगती है, जैसे मैंने बोला क्लास्ट्रोफोबिया। यस, ज़रूरी नहीं कि उनको क्लास्ट्रोफोबिया के लक्षण हो, लेकिन घुटन महसूस होना उन लोगों को ज़्यादा मतलब दिखाई दे रहा है। अगर आपको भी इस तरह की एनर्जी आप फील कर रहे हो, तो डेफिनेटली याद रखना, आपने अपनी पास्ट लाइफ में बहुत चीज़ों के ऊपर वर्क किया है, लेकिन आपकी मन की स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल पाई, और इसी वजह से ना आप किसी रिश्ते में खुश हो पाए, ना अपने काम में कभी खुश हो पाए। ऑफ कोर्स आपने अच्छे काम किए हैं, अच्छे कर्मास मेंटेन किए हैं, लेकिन खुद के फोबियाज के ऊपर आपने कभी मात नहीं कर सके, और इसी वजह से आप जन्म लेते जा रहे हो। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। देखते हैं आपका प्रेजेंट कर्मा कैसा है। आप बोलोगे कि आपको कैसे, अब हमें कैसे पता चलेगा कि आपने जो बोला है वो सच है या नहीं। तो अभी प्रेजेंट लाइफ में उसका असर आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, इसीलिए हम प्रेजेंट कर्मा आप देखेंगे कि अभी आपकी लाइफ में क्या क्या है। ओके, आपको समझ में आ जाएगा डेफिनेटली। और
कमाल की बात है कि बहुत सारे जन्म दिखाई देना, मतलब कुछ लोगों के लिए ये आखिरी जन्म हो सकता है, कुछ लोगों का ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला जन्म हो सकता है। तो आई डोंट नो, लेट्स चेक क्या हो रहा है अभी आपकी ज़िंदगी में। आप कैसे कर्म कर रहे हो या क्या है आपकी ज़िंदगी में। देखो हैंगमैन, सबसे पहला कार्ड हैंगमैन, डेविल की एनर्जी, सी 9 ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस, 10 of cups and the hermit, the hierophant, sorry. ओके, तो अभी आपके लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में मुझे दिखाई दे रहे हैं इनस्टेबिलिटी। ऑफ कोर्स पहला ही कार्ड हैंगमैन का आया है। ये आपको क्या दिखाता है कि आप बिल्कुल भी स्टेबल नहीं हो अपनी ज़िंदगी में, फाइनेंशियल वाइज भी, इमोशनली भी, सब कुछ। ऐसा नहीं है कि आप कुछ ज़्यादा ही लॉस कर रहे हो, लेकिन यू आर नॉट स्टेबल। आपके लाइफ में जो भी चीज़ है वो स्टेबल नहीं हो पा रही है। देखो डेविल के नीचे ही ये कार्ड आया है। कभी आप हैप्पी फैमिली लाइफ में जी रहे हो, कभी आपको उसी फैमिली में इतने सारे प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है कि नो ये तो मेरी फैमिली है, हो ही नहीं सकती। खुद के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपको रात रात को नींद नहीं आती, आपको दिन भर चिंता सताते रहती है, डिप्रेशन हो सकता है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जहां आप खुद को दोषी मानते हो, गिल्ट है आपके अंदर। और ये देखो हेरोफेंट का कार्ड कि हमेशा आपको किसी का पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए होता है अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। जो मैंने बोला ना, खुद के ऊपर ट्रस्ट ना होना, उस चीज़ की कमी आपके लाइफ में अभी भी है। और जस्टिस का कार्ड मुझे ये बताता है कि आप अपने लाइफ में दूसरों के साथ डेफिनेटली न्याय करते हो, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो आप इमोशनली इम्बैलेंस हो जाते हो और आपको समझ नहीं आता एग्जैक्टली कैसे करें। तो एक चीज़ मुझे ये महसूस हो रही है कार्ड्स को देखकर कि अभी आप 2024 में कुछ ऐसा कर्म करोगे जिसकी वजह से आप हैप्पी फैमिली लाइफ जियोगे और अपने लाइफ में जस्टिस ला पाओगे। तो देखते हैं इन सब का जो आउटकम है वो हमारे लाइफ में 2024 में क्या होने वाला है। हम 2024 की बात कर रहे हैं और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमको इसी साल की बात करनी है। तो देखते हैं कि आपका आउटकम कैसा रहेगा 2024 का। आई एम सो सॉरी, मुझे अभी आपका आउटकम नहीं देखना है, हमको फ्यूचर देखना है 2024 में कि आपके इस ईयर थ्रू आउट 2024 आपका कैसा रहने वाला है, आप कैसे कर्म करने वाले हो। ओके, वाओ, द हेरोफेंट सबसे खूबसूरत कार्ड है ये इस डेक में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, Ace of Pentacles, 10 of Swords, Strength and 4 of Swords। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आपका जन्म का पर्पस था कि आप खुद को स्टेबल नहीं कर पा रहे हो, तो इस 2024 में आपको चांस है कि स्ट्रॉन्ग रहने का। स्ट्रॉन्ग जो स्ट्रेंथ का कार्ड है वो आपको क्या बताता है कि आपके अंदर जो लाइनेस है, जो आप शिप बन के जी रहे हो लेकिन आपके अंदर लाइनेस छुपा हुआ है, उसको जब आप बाहर निकालोगे, अपनी स्ट्रेंथ को दिखाओगे,
तो आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका 2024 में होगा। आप खुद को पहचानोगे, आपके अंदर की भीतर की जो अनस्टेबिलिटी है ना, उसको स्टेबल करोगे 2024 में। और इसी वजह से आप बहुत परेशान हो सकते हो, आपके झगड़े हो सकते हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि आई एम नॉट वर्दी, मुझसे ही लोगों के झगड़े होते हैं, मेरी ही ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसा आप सोचोगे स्टार्टिंग में। लेकिन सिचुएशन आप अपने हाथ में ज़रूर लोगे। आप फाइनली उन चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ोगे जो आपके लिए सर्व नहीं करती है। और ट्रांसपोर्टेशन तो आपके इसमें है ही, आप यहाँ से वहाँ से यहाँ घूमते ही रहते हो। एट द एंड ऑफ 2024 आप अपनी लाइफ में स्टेबल लाइफ जीने वाले हो। एस ऑफ पेंटिकल हमको क्या बताता है कि आप इस तरह से अपने आप को स्टेबल करोगे जहां आप फाइनेंशियली तो स्टेबल होंगे, लेकिन आप अपनी लाइफ में एक न्यू जर्नी को स्टार्ट करने वाले हो जो फाइनेंस रिलेटेड है। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपको क्या बताता है कि आप अपने करियर में इतना फोकस्ड रहने वाले हो, अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस है आपका वो बढ़ने वाला है। आप अपने करियर में बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने लाइफ को आगे बढ़ाओगे। करियर में सक्सेस मुझे दिखाई दे रहा है, सक्सेस ये वर्ड आपको डिनोट करता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा सक्सेस आप फील करोगे। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको अपनी लाइफ में अब आप आगे बढ़ोगे, अपग्रेड करोगे, जिसको बोलते हैं ना कि आपको क्या बोलते हैं इसको, बढ़ोती होना। यस, उस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। द हेरोफेंट आपको बताता है कि आप इनर वर्क करोगे। अगर आप इनर वर्क करोगे तो आपके लिए रास्ते खुद ब खुद तैयार होंगे जो आपको सक्सेस की ओर ले जाएंगे। तो बहुत ही खूबसूरत आप कर्व करोगे अगर आप इस तरह से डेफिनेटली चीज़ों को हैंडल करोगे, अपने आप को पहचानोगे, अपने ऊपर वर्क करोगे, तो ये चीज़ें आप डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर पाओगे 2024 में। अब देखते हैं आगे कि इन सब का आउटकम क्या होने वाला है 2024 में, जो मैं पहले बताना चाहती थी। ओके, देखते हैं आपका आउटकम क्या रहने वाला है। देखते हैं 2024 में फाइनली आपका आउटकम कैसा रहेगा, कैसा होने वाला है 2024। एट द एंड ऑफ 2024 आपने क्या हासिल किया होगा, किस तरह से आप लाइफ के मुकाम पे पहुंचोगे, वो हम देखने वाले हैं। ओ माय गॉड, द सन की एनर्जी है। फाइनल अल्टीमेट हैप्पीनेस आपके लाइफ में आएगा। कुछ लोगों की शादी हो सकती है, कुछ लोगों के लाइफ में बहुत सारे खुशियों की बिगिनिंग होगी, गुड न्यूज़ मिल सकती है। द मैजिशियन एंड द मिरर आप जो चाहोगे वो चीज़ आपके लाइफ में होगी, मतलब आप खुद अपने लाइफ के जीनी बनोगे। वाओ, मैन होल्डिंग अ हार्ट। कोई आप, जैसे मैंने बोला ना, किसी की शादी हो सकती है। आपके लाइफ में कुछ ऐसे, आपकी लाइफ में ऐसे पर्सन आएंगे जो आपसे बेइंतहा प्यार करेंगे। अनकंडीशनल लव को आप फील करने वाले हो। ओके, ओ माय गॉड, द गार्डन एंड द गेट एंड वुमन होल्डिंग अ कॉइन। तो यहाँ कपल है, मिक्स मैच कपल, और वो उनकी शादी हो सकती है। और इसके लिए जैसे मैंने बोला कि कुछ आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है उसके लिए आपको उस एरिया से बाहर निकलना होगा। जो फाइनल आप क्या बोलते हैं इसको, आप फाइनल ट्रैवल करने वाले हो। और एट द एंड एप्रिसिएशन, यू नो, एट द एंड आपकी लाइफ में प्यार होगा, ऐसा पर्सन होगा जो आपसे प्यार करता है, पैसा होगा,
जो चीज़ें आपकी लाइफ में आप जिनमें स्टक फील कर रहे थे, हैंगमैन की एनर्जी हमने देखी है। अगर जिस चीज़ों में आप स्टक फील कर रहे थे वहाँ से आप बाहर निकलने वाले हो। मैजिशियन एंड द मिरर, आप अपने लाइफ में जो चाहे वो करोगे। आप जिस मुकाम पे जाना है उसके लिए मेहनत करोगे और वो मुकाम आपको मिलेगा, क्योंकि सन का कार्ड भी है। तो सन और मैजिशियन अगर आप बनने वाले हो तो एप्रिसिएशन विदाउट एनी डाउट आपको मिलेगा। सेकंड चक्रा आपको क्या बताता है पता है? आपके जो पास्ट लाइफ के दोष है उससे आप मुक्त होने वाले हो, क्योंकि सेकंड चक्रा जो सेक्रल चक्रा है वो हमारे पास्ट लाइफ को डिनोट करता है। तो डेफिनेटली आप अपने कर्म बंधन से मुक्त होने वाले हो और अपनी लाइफ में बैलेंस पाने वाले हो। वाओ, जाने दो, मैं बहुत 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 फिर ऐसे हम कार्ड्स देखते रहेंगे। तो देखते हैं कि आपके लिए इसके लिए क्या क्या गाइड मिलने वाला है, गाइडेंस आपके लिए क्या है, आपको एग्जैक्टली क्या करने की ज़रूरत है। ओके, एडवाइस बोलना था, एडवर्टाइजिंग बोलिए। देखा कितना मेरे लाइफ में बिजनेस ही है, मेरा तो पैशन ही है, क्या करूं। तो देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। ये कार्ड्स मेरी गुरु माँ ने बनाए हैं। यस, जो प्रिया माँ उनको बोलती हूँ मैं, उन्होंने खुद बनाए हैं। तो बहुत खूबसूरत कार्ड्स है ये। आप अगर कभी देखो, आपको ये पसंद आए तो आप डेफिनेटली मुझसे परचेस कर सकते हो। देखो, ओम की एनर्जी। सुखी व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार ढला हुआ नहीं होता है, बल्कि उसके जीवन जीने का दृष्टिकोण और नजरिया अलग होता है। आप भी सकारात्मक सोच रखें और अपने कार्य में जी जान एक कर दें। तो आपको ये बताया जा रहा है कि आपको किसी के बिहेवियर के ऊपर अपनी ज़िंदगी के फैसले नहीं लेने हैं। आपका दिल जो कहता है आपको उसी चीज़ों पे ध्यान रखना है। ज़रूरी नहीं हमेशा सामने वाला इंसान गलत ही हो, वो अपनी जगह सही हो सकता है और आप अपनी जगह सही हो सकते हो। इसीलिए आपको किसी को दोष नहीं देना है और ना ही किसी के ऊपर लांछन लगाने हैं या किसी के ऊपर ब्लेम डालना है। आपको ब्लेम गेम नहीं खेलना है, आपको अपने ऊपर वर्क करना है। वाह, काली माँ, आज तो बस मेरे फेवरेट ही आ रहे हैं। बस मैंने ही ये पाइल चूज की थी। अब समय आ गया है कि आप अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से चलाए, किसी दूसरे की दखलंदाजी ना चलने दे। आई लव यू। काली माँ, या फिर आप कामाख्या भी बोल सकते हो, माँ कामाख्या का भी मैसेज होगा कि आपको अपने हिसाब से जीना है। पता है, मैंने इस साल के रेजोल्यूशन में यही सोचा है कि मुझे कामाख्या मंदिर जाना है, तो उसके लिए मैं डेफिनेटली सही टाइम और सारे चीज़ों को एडजस्ट करने में लगी हुई हूँ। तो मेरा सपना है कि मुझे जाना है कामाख्या मंदिर और मैं ज़रूर जाऊँगी एट द एंड ऑफ 24 या एट द बिगिनिंग या क्वार्टर ऑफ 2025 डेफिनेटली। वाह, गणेश जी का मैसेज है, जितनी बार गिरो उतनी बार उठो, कभी भी हार मत मानो, हर दिन एक समान नहीं होता, आपको अपनी मेहनत का परिश्रम अवश्य मिलेगा, मेहनत का परिणाम अवश्य मिलेगा। तो आपको यही बताया जा रहा है, भगवान गणेश बोल रहे हैं हमको कि आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। जितने भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उसके ऊपर आप परिश्रम करना ना छोड़े, अपने दिल की सुने और सही फैसला लें। और देखो कुबेर जी का मैसेज है, वो क्या कहना चाहते हैं? कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या मैं सफल होऊंगा। और गहराई के सोचने से बाद इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाए तभी आगे बढ़े। तो जल्दबाजी में फैसले नहीं करने हैं आपको। इन क्वेश्चंस को याद रखो।
अगर आपके आंसर्स सही में हाँ में मिल रहे हैं तभी वो चीज़ करो। अगर आपको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आए तो डेफिनेटली ये पैतरा आप अपना सकते हो। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप ना लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, उल्टा सब्सक्रिप्शन अपना पीछे ले लेते हो। मतलब ये मुझे समझ ही नहीं आता। मैंने तो ऐसे कितने सारे चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखा है, उसको कभी अनसब्सक्राइब करना कभी मेरे दिमाग में आया नहीं, तो शायद पता नहीं लोग अनसब्सक्राइब करते रहते हैं। एनीवे इन सब की चीज़ों के बारे में मैंने सोचना कब का बंद कर दिया है। लेकिन मुझे इतनी एक्सपेक्टेशंस है कि अगर मैं कोई वीडियो बना रही हूँ, आपको पसंद आया तो लाइक करना बनता है। अगर आपको नहीं आया पसंद तो आप सजेशन के तौर पे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हो। कुछ अच्छा लगा हो तो भी आप बोल सकते हो, क्योंकि आप बोलेंगे नहीं तो मुझे कैसे समझ में आएगा, है ना। और जो मैंने ऑलरेडी आज डाला था कि पायराइट रिंग के बारे में, बहुत ही खूबसूरत रिंग है ये, और बहुत ही ये एडजस्टेबल नहीं है, लेकिन ये मेरे हाथ में जा रही है, मतलब किसी के भी हाथ में जा सकती है, यू नो। और ये भी पायराइट रिंग है लेकिन ये एडजस्टेबल है, ओके। और जो ब्रेसलेट मैंने दिखाया था, डेफिनेटली देखो जिबू सिंबल है उसमें, पूरा छोटू पैकेट है ये। और उसके साथ ये मनी मैग्नेट का पूरा, मतलब इससे बेटर कोई ब्रेसलेट नहीं हो सकता। अगर आपको करियर में और मनी में बढ़ोतरी चाहिए तो डेफिनेटली आप इस ब्रेसलेट को मुझसे परचेस कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरत ब्रेसलेट है ये, देखिए, है ना, अलग ही दिखता है उसका चार्म। अगर आपको ये सब चाहिए है तो डेफिनेटली आप मुझसे परचेस कर सकते हो। देखो पायराइट है, मुझे पायराइट से बहुत ज़्यादा प्यार है, मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत क्रिस्टल है ये। तो डेफिनेटली आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरा न्यू यूट्यूब चैनल, अभी वो पुराना हो रहा है, सेल्फ लव विद सई, उसको भी सराहना करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वहाँ भी आपको सब्सक्राइब करना है। वहाँ मैं अलग अलग तरीके के वीडियो डाल रही हूँ, तो आप डेफिनेटली वहाँ जाके चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय।